खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ बहन भाइयों के लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। नए साल की खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। नया साल 2024 आप सबकी ज़िंदगी में खुशहाली, शादमानी और कामिल शादमानी लेके आए और आप खुदा के साथ रास्तबाजी से चलें और खुशहाली पाएं। आज हम खुदाम के कलाम में से जानेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से एक रास्तबाज शख्स अमीर हो सकता है और कैसे वो अपनी ऐसी बातें, ऐसी जिंदगी के मामला जिनको रिजेक्ट करके, तर्क करके, मुस्तरद करके खुशहाली और शादमानी पा सकता है। तो हम 4 R's के वसीले से, 4 आर के वसीले से सीखेंगे कि किस तरह से एक शख्स वो रास्तबाज हो सकता है। राइचियसनेस, पहला आर है राइचियसनेस। तो रास्तबाज होना चाहिए एक शख्स को। फिर दूसरा आर हमें सिखाएगा कि हमें किस तरह से रिच होना चाहिए। रिचनेस, अमीरी, एक रास्तबाज शख्स को अमीर होना चाहिए। और फिर तीसरा आर हम सीखेंगे रिजेक्शन। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करना है, खत्म करना है, रद्द कर देना है, मुस्तरद कर देना है। और चौथी और आखिरी बात, रिजॉइस। कैसे हम खुशी पा सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम डिप्रेशन से आजादी पा सकते हैं, कैसे हम मुसीबतों से, दुखों से आजादी पा सकते हैं, कैसे हम शादमानी की जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो रास्तबाज को किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, हम कुछ करैक्टर्स के वसीले से, कुछ जिंदगियों के वसीले से जो किताब मुकद्दस में हमें रास्तबाज और अमीर रास्तबाज नजर आते हैं, हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला जो हवाला है बाइबल की जो पहली किताब है पैदाइश, 13वां बाब और पहली और दूसरी आयत हम सीखेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है, और अब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला, और अब्राम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत थे। अब हम इस रास्तबाज को जो ईमान लाकर खुदा पर भरोसा करके रास्तबाज ठहरता है, इसकी जिंदगी को देखते हैं और जानते हैं कि वो अमीर शख्स है। जब वो वहां से निकला है तो उसके साथ उसकी बीवी है, लूत है, और उसके चौपाए हैं, सोना और चांदी बकसरत है। बकसरत का मतलब हम समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा है, बहुतात के साथ है। तो ये रास्तबाज शख्स है जो खुदा पे भरोसा रखता है, खुदा के हुक्म को मानता है, ताबेदारी करता है और रास्तबाजी का सबूत देता है। खुदा ने कहा अपने नातेदारों को अपने घर को छोड़ और जहां मैं कहता हूं वहां चला गया। फिर खुदा ने उसे औलाद बख्शी, उसे बेटा बख्शा, उसकी बीवी सारा से इसहाक। तो खुदा ने कहा अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे लिए कुर्बान कर दे। तो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर चला जाता है, उस पर छुरी चलाता है, लेकिन खुदा उसे फिर रोक देता है कि नहीं, मैं जान गया कि तू रास्तबाज है, तू ताबेदारी करने वाला शख्स है, तू ईमानदार है। तो रास्तबाज क्या कर रहा है, बाबरकत है, और उसके पास सोना है, चांदी है, माल बकसरत है। तो हुक्म मानना, खुदा के ताबेदारी करना, ये रास्तबाजी है। तो रास्तबाज को अमीर होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए, लेकिन उसके पास चौपाए हैं। उस वक्त में, उस दौर में चौपाए चराना, इनकी देखभाल करना, इनको मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाना, इनका एहतमाम करना कि ये कहां से चारा खाएंगे, कहां से पानी पिएंगे, इनके पीछे पीछे चलना, अगर कोई बीमार पड़ गया है उसकी देखभाल करना, क्योंकि जानदार हैं। अगर कोई दरिंदा उनको खाने के लिए आ गया है, उनसे उसकी हिफाजत करना, तो ये आसान काम नहीं था। और जानवर कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, इनको रोकना, इनकी केयर करना और इनको लीड करना, इनको इकट्ठे रखना, इनकी देखभाल करना आसान नहीं है। तो खुदा का खादम, खुदा का बंदा काम करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, इसलिए उसके पास माल बकसरत है। तो पहला आर हमें सिखाता है राइचियसनेस। तो वो रास्तबाज है, अमीर है, रिचनेस,
और वो अपने काम पे फोकस करता है, रिजेक्ट करता है, मुस्तरद करता है ऐसी बातों को जो उसकी जिंदगी में रुकावट का बाइस है, उसकी रास्तबाजी में रुकावट का बाइस है। वो क्या है? गुनाह है, बदी है, खुदा से दूरी है, खुदा के हुक्म को ना मानना है। तो ये उसकी जिंदगी में, रास्तबाजी की जिंदगी में रुकावट है। और अमीर होने में रुकावट क्या है? अगर वो अपने जानवरों की देखभाल नहीं करता, ठीक से उन्हें वक्त नहीं देता, ठीक से उनकी चारे का बंदोबस्त नहीं करता, जहां पानी है वहां उन्हें नहीं लेकर जाता, तो ये कैसे अमीर हो सकेगा? उसके जानदार मर जाएंगे। तो इसलिए रास्तबाज को मेहनती भी होना चाहिए। आज जो काम करने हैं वो कौन से हैं? आज बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बहुत सारे कारोबार किए जा सकते हैं। तो ईमानदारों को, रास्तबाजों को बहुत मेहनत करनी है, बहुत जांफशानी करनी है, और जो रुकावटें आती हैं उन्हें रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करें। अपना वक्त जाया ना करें। अपना वक्त अपने काम के लिए लगाएं, अपनी फैमिली के लिए लगाएं, अपनी जात के लिए लगाएं। मोबाइल पे स्क्रॉलिंग ना करते जाएं, टीवी पे ज्यादा वक्त ना दें। अपना वक्त खुदा की हुजूरी में दें, अपना वक्त अपने काम पे दें, ताकि आप रास्तबाज भी हो, राइचियसनेस, रिच भी हो, अमीर भी हो, रिजेक्ट भी कर चुके हो ऐसी बातों को जो आपकी जिंदगी में मुश्किलात का बाइस है। बाज़ औक़ात हमें रिजेक्शन का बाइस, हमें करना है रिजेक्ट कौन सी चीजों को? बाज़ औक़ात हम ऐबजोई करने में वक्त जाया करते हैं, दूसरों के बारे में सोचने में, किस तरह से उन्हें रद्द किया जाए, किस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह से उनको दुख दिया जाए। बल्कि अपनी जात पे सोचें, अपनी फैमिली का सोचें, और इन बातों को रिजेक्ट करके, गुनाह की बातों को अपनी जिंदगी से तल्फ करके खुशहाली पाएं। फिर शादमानी होगी, खुशी होगी, क्योंकि आपने मेहनत की है, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारी है, बुरी चीजों को, गुनाह को रद्द कर दिया है, और फिर खुदा आपको खुशी बख्शता है। रिजॉइस। तो अब्राहम की जिंदगी में क्या है? खुशी है, शादमानी है, वो रास्तबाज है, अमीर है, और अपने काम पे फोकस करता है, खुदा के हुक्म को मानता है, फोकस करता है, वो खुदा की बात को मानता है। हालेलुया। तो नए साल के लिए सिलेक्ट करें अपने टारगेट, सेट करें अपने टारगेट। मुझे क्या करना है? मुझे खुदा के हुक्म को मानना है, मुझे काम कौन सा करना है, किस तरह मेहनत करनी है, अपने काम पे फोकस करना है, और उन बातों को रद्द करना है, रिजेक्ट करना है, ताकि नए साल में 2024 में मुझे रास्तबाजी के साथ अमीर भी होना है, खुशहाल होना है, ताकि मैं खुदा के हुजूर में खुशी और शादमानी पाऊं। ये मेरे अजीजों आपके लिए है। मेहनत करें, जांफशानी करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। और दूसरा शख्स जो हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे वो भी बहुत मेहनती है, और खुदा ने उसके बारे में कहा कि मेरे दिल के मुवाफिक मुझे मिल गया। और जैसे ये आयत हम कोड करते हैं कि मेरे दिल के मुवाफिक मुझे मिल गया, हम दाऊद को जान लेते हैं, और दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि वो अपने भाइयों में छोटा है, लेकिन रास्तबाज है। वो खुदा की सताइश करता है। उसने ज़बूर लिखे, और ज़बूरों में हम देखते हैं कि बार बार आता है कि मैं खुदावंद की हम्द करूंगा, मैं मदा सराई करूंगा, मैं खुदा के हजूर में गाऊंगा, मैं खुदा के हजूर में कौमों के साथ मदा सराई करूंगा। और ज़बूर 100 हम देखते हैं कि अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, गाते हुए उसके हजूर में हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। सो वो खुदा की सताइश और हम्द करता है, क्योंकि वो रास्तबाज है और उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। वो जब भेड़ें और बकरियां चराता है तो खुदा की हम्द और सताइश करता है, खुदा के हजूर में उसकी मदासराई करता है। अब अभी जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से दाऊद के ताल्लुक से, पहला सैमुएल मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, पहला सैमुएल 16वां बाब 11वीं से 13वीं आयत लिखा है। फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सब से छोटा अभी रह गया, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था।
और खुदावंद ने फरमाया, उठ और इसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुअल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर सैमुअल उठकर रामा को चला गया। खुदावंद के हजूर में हम देख सकते हैं खुदा का फजल ये है, खुदा की मोहब्बत ये है कि खुदा ने इस शख्स को, दाऊद को लिया जो खुदा के दिल के मुआफिक है, क्योंकि ये खुदा की मदासराई करने वाला है, इसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, और खुदा इसे बादशाह होने के लिए मसा करता है कि आइंदा को इस्राएल का बादशाह दाऊद होगा। और खुदा का फजल ये रहा कि खुदा ने उसे खूब बरकत बख्शी, खूब सलामती बख्शी। और हम दूसरा सैमुएल 5वां बाब 3 और 4 आयत देखेंगे कि जब वो बादशाह बना तो किस उम्र में था। 3 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गर्द इस्राएल के सब बुजुर्ग हब्रून में बादशाह के पास आए, और दाऊद बादशाह ने हब्रून में उनके साथ खुदावंद के हजूर अहद बांधा, और उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 वर्ष का था, और उसने 40 वर्ष सल्तनत की। दाऊद को खुदा ने जब छोटा बच्चा था तो उसे मसा कर दिया कि ये बादशाह होगा, इसका दिल मेरे साथ जुड़ा है, ये हुक्मों को मानने वाला है, और जो हुक्म मानता है, जो ताबेदारी करता है, वो रास्तबाज है। क्योंकि अब्राहम भी हुक्म मानकर ताबेदारी करके रास्तबाज गिना गया, रास्तबाज शुमार किया गया, तो दाऊद भी रास्तबाज है। और दूसरी बात, वो भी मेहनती है। उस वक्त में वो क्या कर रहा है? भेड़ें और बकरियां चराता है, सारा दिन उनके पीछे पीछे। अगर कोई दरिंदा आकर उसे खाने की कोशिश करता तो उसका मुंह फाड़ कर ले आता है उसके बच्चे को वापस। वो उनकी देखभाल करता है, मेहनती है, बहुत मेहनती है, अपने काम पे फोकस करता है, ध्यान देता है, फारिग नहीं बैठता, बेजा बातों में मसरूफ नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, रास्तबाजों की मजलिस में बैठता है। वो खुदावंद के हुजूर में वफादार है। जब राइचियसनेस है, रास्तबाजी है, तो फिर अमीरी है। वो अमीर है क्योंकि उसके पास माल है, उसके पास जानदार हैं, उसके पास चुपाए हैं, और खुदा ने उसे वहां तक नहीं रखा क्योंकि वो रास्तबाज है। तो उसकी मेहनत को भी देखा और फिर उसे बादशाह बना दिया। बादशाह वो ठहरा है। और जब वो 30 वर्ष के था, सिर्फ 30 वर्ष का, और आज 30 वर्ष के लोग हमारे क्या कर रहे हैं? 30 से छोटी उम्र के क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं या वक्त जाया कर रहे हैं? रद्द करते हैं ऐसी बातों को जो खुदा से दूर ले जाती हैं, जो अमीर होने से रोकती हैं, जो हमें खुश होने से रोकती हैं। हमें रद्द करना है ऐसी बातों को। इससे बड़ी उम्र के क्या कर रहे हैं? शायद अपना वक्त और पैसा भी जाया करते हैं। और फिर अमीरी कैसी, फिर रास्तबाजी कैसी। तो अगर आप खुश होना चाहते हैं, शादमानी पाना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? रास्तबाज, खुदा के ताबे हो जाना है, उसके हुजूर में झुकना है, उसकी बंदगी करनी है और मेहनत करनी है, जांफशानी करनी है। तो फिर खुदावंद उस जांफशानी में, मेहनत में बरकत देगा। और ऐसी बातें जो हमारे काम में, रास्तबाजी के कामों में रुकावट है, रद्द करके हमें खुदावंद के हुजूर में खुशी और शादमानी पानी है। 2024 साल आपकी जिंदगी का खूबसूरत साल हो। मैं दुआ गो हूं आप तमाम सुनने वालों के लिए कि खुदावंद आपको बरकत देगा। सिर्फ फोकस करें कि रास्तबाजी से जिंदगी गुजारें। फोकस करें मैंने अमीर होना है, रास्ती से, चोरी से, डकैती से, गलत जराए से नहीं, रास्ती से, मेहनत से, जांफशानी से। और ऐसी बातों को रद्द करना, टाइम वेस्ट करना छोड़ दें। अब बेजा की महफिलें छोड़ दें, शराबनोशी छोड़ दें। रद्द करें इन बातों को जो पैसा जाया करती हैं, जो सेहत को जाया करती हैं, जो वक्त को जाया करती हैं। दूसरों के बारे में गलत सोचना छोड़ दें, टाइम वेस्ट करना है छोड़ दें, रद्द करें ताकि खुशी पाए।
शादमानी करें। एक और शख्स के बारे में हम जानेंगे जो रास्तबाज भी है और अमीर भी है, क्योंकि जिन्होंने खुदा पर फोकस किया है, खुदा की तरफ ध्यान दिया है, उसकी बातों की तरफ ध्यान दिया है, खुदा उन्हें सरफराज कर देता है। लेकिन मेहनत शर्त है, मेहनत भी करनी है, मेहनत शर्त है, क्योंकि ये लोग जो खुदा के हैं ये मेहनत कर रहे हैं, जांफशानी कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे खुदा उनके कलाम में से अय्यूब पहला बाब, मेरे साथ निकाल सकते हैं अय्यूब पहला बाब। लिखा है, ओज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहां 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सारे नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। वो रास्तबाज और कामिल शख्स और इस कदर मालो दौलत के सबसे बड़ा आदमी, क्योंकि वो रास्तबाज है, खुदा से डरता है और उसके बच्चे हर रोज दावत करते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं, खुशी मनाते हैं। और वो क्या करता है, लिखा है खुदा उनके कलाम में, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते, 5वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्ती कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। वो खुदा की बात को मानता है, वो खुदा के हुजूर में कुर्बानियां चढ़ाता है, क्योंकि वो सोचता है कि शायद मेरे बच्चों से कुछ गलती हो गई हो, मुझे खुदा के हुजूर में मुआफी मांगनी है, तौबा करनी है, क्योंकि वो खुदा के साथ वफादारी से चलता है। तो ये शख्स भी रास्तबाज है, अमीर है। राइचियसनेस, सबसे पहले राइचियसनेस, आपको रास्तबाज होना है। पहले तुम ढूंढो उसकी रास्तबाजी और बादशाहत, बाकी सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। तो इनाम हासिल करने के लिए फिर रास्तबाजी और उसके साथ बहुत मेहनत करनी है। इस शख्स के पास भी माल कितना है, इसके पास भेड़ें और दूसरे जानदार कितने हैं, उसके पास 7,000 भेड़ें हैं। 7,000 भेड़ों को संभालना आसान नहीं, और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। अब सबको काम देना, सबकी देखभाल करना, उनका फीडबैक लेना और सब कुछ देखना आसान नहीं है। वो मेहनत करता है, अपना उसका क्लियर है ध्यान, उसका फोकस क्लियर है, वो अपने काम पर वक्त देता है, ध्यान देता है, इसलिए उसके पास सब कुछ है। वो नौकर रखता है, वो उनकी तादाद बढ़ाता है, क्योंकि उसके जानदार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो बाबरकत है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें 2024 में, अगर अपने काम पर ध्यान दें, तो पहला आर पूरा होता है राइचियसनेस, तो दूसरा आर पूरा होता है रिचनेस। आप अमीर हो जाएंगे, जरूर अमीर होंगे, क्योंकि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है, उसके हुजूर में है इज्जत और दौलत। सो खुदावंद आपको बरकत देगा, लेकिन खुदा का काम पहले खुदा, फिर खुदा बरकत देगा। फिर मेहनत है, क्योंकि मेहनती के हाथ को वो हुक्मरान बनाता है। यहां ये शख्स हमें जो नजर आते हैं खुदा के कलाम में से, जब 3 लोगों को हमने देखा तो वो मेहनती नजर आ रहे हैं। और फिर है रिजेक्ट करना, ऐसी बातों को, ऐसे कामों को जो खुदा से हमें दूर ले जाते हैं, जो हमें अमीर होने से दूर ले जाते हैं, रिजेक्ट कर दें। और चौथी और आखिरी बात, रिजॉइस, खुशी तब मिलेगी जब हम रास्तबाज भी होंगे, अमीर भी होंगे और खुदा के हम शुक्रगुजार होंगे, खुदा की ताजीम करने वाले होंगे। तो फिर हम
खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे और फिर हम जमीन पर रहते हुए भी खुदावंद से 100 गुना बाबरकत जिंदगी बसर करेंगे और आसमान पर भी बादशाहों के बादशाह के साथ जिंदगी बसर करेंगे। 2024 का टारगेट यही है कि 4 आवर्स को याद रखना है हमें। राइचियसनेस फर्स्ट, सेकंड पे रिचनेस, रिजेक्शन और रिजॉइस। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमेशा खुदावंद के हुजूर में वफादारी से जिंदगी गुजारने का खुदा आपको फजल बख्शे। तो आखिरी आयत आपके लिए मैं कोट करना चाहता हूं, इमसाल 21वां बाब और 25वीं आयत में है, लिखा है काहिल की तमन्ना उसे मार डालती है क्योंकि उसके हाथ मेहनत से इनकार करते हैं। उसके हाथ मेहनत से इनकार करते हैं। काहिल की तमन्ना, काहिल सुस्त आदमी जो काम करने की जिसे आदत नहीं है, करना नहीं चाहता है, वो तैयार नहीं है, तो उसकी ख्वाहिश तो होती है कि वो कुछ करे, कुछ हासिल करे। शायद आप गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, कोई और पसंद की चीज लेना चाहते हैं, लेकिन ख्वाहिश तो है लेकिन मेहनत नहीं है। कैसे? मुमकिन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पसंद की चीज लें, आपकी दिल की मुराद पूरी हो जाए, तो सबसे पहले रास्तबाजी, सेकंड पे रिचनेस, फिर जो चाहेंगे वो मिल जाएगा क्योंकि खुदा ने आपको बरकत दी है। और फिर क्या है, हमें वो बातें रिजेक्ट कर रही हैं। फिर बार बार मैं कहता हूं कि वो बातें रिजेक्ट करें, ऐसी बातें रिजेक्ट करें जो खुदा से और अमीर होने से दूर ले जाएं हमें। फिर हम रिजॉइस करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। नए साल की खुशियां सबको मुबारक हो। 2024 साल आप सबके लिए बाबरकत और खुदा के हुजूर में वफादारी से चलने का साल हो। खुदावंद आप सबके साथ हो।